डीलर जो है वो लोगों का इस्तेसाल करते हैं, करेंसी डिवैल्यू होगी। कि डीलर हजरात लोगों को टोका फेरने के चक्कर में क्यों हर वक्त रहते हैं। अब उन लोगों को दिहाड़ीबाज कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में जब आप प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको बताया जाता है, डीलर हजरात बताते हैं कि जी मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, रिंग रोड से रास्ता खुल गया है, जीटी रोड से एक्सेस मिल गई है, रेट्स ऊपर चले गए हैं, प्रॉफिट बढ़ गया है और आपको इतने ज़्यादा इजाफी पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, तब आप ये प्लॉट ले सकते हैं। वही प्लॉट अगर आप सेल करने मार्केट में जाते हैं तो आपको डीलर हजरात कहते हैं पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, करेंसी डिवैल्यू हो गई है, डिवैल्यूएशन हो रही है करेंसी की, और इस तरह के बड़े आपको हीले बहाने बता के आपका ज़हन बनाया जाता है कि जी ये प्लॉट आपका या माइनस में बिकेगा या आपका बहुत कम रेट में बिकेगा। तो ये सब ये बताएं कि ये जो डीलर्स का तर्ज अमल होता है या जिस तरह से डीलर जो है वो लोगों का इस्तेसाल करते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल रमीज़ भाई, आपने बात ठीक बोली है कि जब चीज़ डीलर ने सेल करनी होती है तो वो उसकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं मिल के अपनी तरफ से वो बताता है। बट जब वही क्लाइंट वो कहता है कि मेरी फ़ाइल या फिर प्लॉट सेल कर दें तो वो मुख्तलिफ बहाने लगाता है कि मुल्क के हालात नहीं ठीक या फिर फलां। बट एक्चुअली जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस तरह नहीं करते। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर हमने किसी लोगों को प्लॉट या किसी क्लाइंट को प्लॉट दिया है लेके 1-1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये हमारी प्रोफेशनल एक ड्यूटी है। मीन कि उनकी जब तक क्लोजिंग नहीं होती, जब तक पोजेशन नहीं मिलता, या फिर इन द मीन टाइम अगर वो दरमियान में अपना प्लॉट सेल करना चाहता है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसका प्लॉट सेल करके दें, उसको एग्जिट प्लान दें। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में अगर आप किसी ने प्लॉट लिया है और वो सेल करना चाहता है तो उसमें कोई मीन्स के मसले या मसाइल वाली बात नहीं, कोई लॉस नहीं है। उसका प्लॉट इजीली सेल हो सकता है और अच्छे प्रॉफिट पे सेल हो सकता है। जितने भी हालात खराब है फिर भी लोगों को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, लाहौर स्मार्ट सिटी के केस में भी और खुसूसन ज़्यादातर दूसरी सोसाइटीज़ के केस में हमने ये देखा है कि डीलर हजरात लोगों को टोका फेरने के चक्कर में क्यों हर वक्त रहते हैं। अब देखें, अगर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम बेहतर नहीं चल रहा और उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं या उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया हुआ है और वो उसको मेंटेन करना चाहता है, तो मान लिया कि आप अगर मिसाल के तौर पे एक प्लॉट ट्रांसफर करवाते हैं और आप उसमें एक माकूल 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो आपका एक्सपेंस आता है या सर्विस चार्जेस है वो आप लेते हैं, तो जो डीलर हजरात होते हैं वो हर वक्त लोगों को लाख 1.5 लाख 2 लाख का टोका फेरने के चक्कर में क्यों होते हैं। रवीज भाई, ये ना एक्चुअली जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो प्रोफेशनल कंपनी है, जो लोग प्रोफेशनल कंपनी से बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो ये काम नहीं करते। प्रोफेशनल लोग जो चार्ज करते हैं वो सर्विसेज का चार्ज करते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि पिछले काफ़ी अर्से से देखा गया है कि मील के लोग काफ़ी ज़्यादा, अब उन लोगों को दिहाड़ीबाज कह सकते हैं, आप उनको डीलर या फिर आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एजेंट्स नहीं कह सकते। उन लोगों का कोई काम और था, जब उन्होंने देखा कि रियल एस्टेट की मार्केट अच्छी है, वो आए अपनी दिहाड़ी लगाई, ऑफ साइड पे हो गया। क्योंकि जब उनको सेल करने बंदा जाता है तो उनको उसका इल्म ही नहीं है कि मैंने किसको क्या चीज़ दी हुई है और अब इसकी क्या वर्थ है। तो ये लोगों को एक एडवाइस है कि जब भी आप चीज़ खरीदें या फिर सेल करें तो आप प्रोफेशनल लोगों से कांटेक्ट करें, क्योंकि वो आपसे जो चार्ज लेट्स सपोज 40 या 50 हज़ार या 20 हज़ार रुपये सर्विस चार्जेस ले रहे हैं ना, वो आपके सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं। वो आपको मीन्स के पाबंद है आपके, जब तक आपको टिल पोजेशन या फिर अपने सेल करना चाहते हैं तो वो आपको सर्विसेज कंप्लीट देते हैं। प्रोफेशनल लोग इसी तरह चलते हैं। बहुत सुनहरी बात की आपने कि जो लोग जो है वो इस हवाले से अच्छी सर्विसेज चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि जी उनको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज मिल दें, वो अल्टीमेटली अच्छी कंपनीज के पास जाएंगे तो उनको उनके ये मसाइल का जो हल है वो उनको फराहम किया जाएगा। बुनियादी तौर पर हमने ये चीज़ देखी है चोई साहब के, देखें अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पहले दिन से 2020 अगस्त से जब लाहौर स्मार्ट सिटी शुरू की गई थी उस वक्त से हज़ारों की तादाद में लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स की। और आज भी जब वो लोग लाइनों में लगते हैं, बल्कि दूसरी जगहों से जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए वो भी हमारे पास आते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की कामयाबी, लाहौर स्मार्ट सिटी का एतमाद ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने ट्रस्ट मार्क पे एतमाद किया या ट्रस्ट मार्क को कामयाब किया। तो आपकी कामयाबी आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जाहिर बात है ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल रमीज़ भाई, देखें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, मीन्स के अल्लाह ताला का शुक्र है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हम मार्केट में ओपन चैलेंज कर सकते हैं। मीन्स के जिस बंदे ने भी ट्रस्ट मार्क से बुकिंग करवाई, 2019 में करवाई, 2020 में करवाई, और वो ये बंदा क्लेम करे कि इन्होंने सर्विसेज नहीं दी या फिर हमने फाइल ली और उसका हमें पोजेशन नहीं मिला, कोई एक सिंगल क्लाइंट भी हमारा ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सबको जिन्होंने फाइल दी थी उनके प्लॉट में कन्वर्जन हो चुकी है, अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह यही बात बताने का मकसद आपको ये है कि आप प्रोफेशनल लोगों से चीज़ें लें और सेल करें, ठीक है। आप मीन के फॉर द टाइम बिंग जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो देखते हैं कि यार जो प्रोफेशनल कंपनी है वो 10 या 15,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें, वो 10 और 15,000 बचा लेते हैं, बट उनकी लाखों की इन्वेस्टमेंट दाव पे लग जाती है और वो फिर धक्के खाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बाद में धक्के खाते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि हमने फाइल फलाने से ली, उसने हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं लेके दी, हमने फाइल ली, उसने बताया नहीं डिस्काउंट पॉलिसी आई, उसने बताया नहीं बैलेटिंग आई है। तो ये उन लोगों का ही काम है जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको टाइमली अपडेट देते रहते हैं कि मीन्स के ये अब प्रोसीडिंग हुई है, ये अपडेट है, आप इस तरह चलें। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिल्कुल नाजरीन, असल हकीकत यही है कि जब आप किस्तों पर प्लाट लेते हैं तो वो उसमें और एक दिन में जाके प्लाट सीडीए से एलडीए से ट्रांसफ़र कराने में फ़र्क है। जब आप प्लाट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी, आपके मामलात आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन किस्तों पर प्लाट जब लेते हैं तो ज़ाहिर बात है, प्लाट की बुकिंग से लेके और प्लाट की डिलीवरी तक जो है वो आपके साथ खड़े आने वाले लोग और आपके मसले मसाइल हल करवाने वाले लोग वही लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह अपडेट किया जा सके। फ़ी अमान।